हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी विजन। कैसे हैं आप सब गाइस? आज हम देखने वाले हैं बॉय सुमित की वीडियो, जो कि है नेपाल शो में बवाल, खेसारी लाल यादव स्टेज शो, भोजपुरी रोस्ट बाय बॉय सुमित। तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है। और नेपाल शो में बवाल, यार मैंने भी सुना था कि मतलब खेसारी सर के स्टेज शो में कुछ लफड़ा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में अभी तक, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि सर्दियाँ यार बहुत ज़्यादा हो रही हैं और हम लोग मतलब जिस हिसाब से सर्दी होती है उस हिसाब से अपना मतलब थोड़ा सा ठीक से नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से फीवर एंड सर दर्द था। तो चलिए यार देखते हैं कैसी वीडियो होने वाली है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। अरे अरे सुखदेव हुआ उ का करते रे? जवन भी करता उ ठीक करता रे बुरबकवा। अरे जगदेव चाचा उ गाना बजाएला बाजा के तुरता उ ठीक नइखे करत। आ खेसारी भैया खिसिया जइहन काहे से कि उनकर स्टेज शो बाएजा। स्टेज शो अब नइखे रे बुरबकवा, ओही से लोग तोड़ फोड़ करता। हम पूरा तोड़ फोड़ में उतर चुके हैं। हे ऐसे मत बोली भैया, काहे से खेसारी भैया के लाखों लोग देखे आइल बा आ हेंग भीड़ भइल बा। आ मेला में जब तू लोग तोड़ फोड़ करबा लोग त हंगामा हो जाई, फिर लोग के कपार फूट जाई आ गोर हाथ टूट जाई। क्या बोला तूने? तो का हाल बा भाई लोग, हम हैं ये दुनिया के सबसे बर्बाद इंसान, और आज हम पहली बार स्टेज शो में मारपीट भइल बा आ जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल बा, ओकरे बारे में आज हम बात करेला बानी। अरे हम साचो खानी कहतानी भाई लोग, जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल बा। तू लोग खेसारी भैया के खुद मुंह से सुन लो लोग, खेसारी भैया कहियन कि जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल बा। 4 स्कॉर्पियो को जिंदा जला दिया गया। अब जिंदा ही बोलेंगे उसको, वो खड़ी थी, चलने वाली चीजें थी और उसको जला दिया गया। बाप रे बाप, जिंदा स्कॉर्पियो के जला दिहल गइल बा। अभी भी तालू के विश्वास नहीं होत तो तू लोग देख लो लोग कि जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल जाता। तो अब भैया लोग तू लोग यह सोचो तक बोलोग कि जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल कहे जाता और इतना हंगामा काहे भइल बा। तो अरे भैया लोग हम काहे के बानी, हम बतावतानी कि जिंदा स्कॉर्पियो के जलावल कहे जाता और इतना हंगामा काहे भइल बा। देखा लोग भाई लोग, खेसारी जी के नेपाल में स्टेज शो रहला और प्रशासन इजाजत भी दे रहला कि खेसारी जी नेपाल में स्टेज शो कर सकते हैं, मगर प्रशासन एक पर एक कहलस कि खेसारी जी आप कोविड के चलते नेपाल में स्टेज शो नहीं कर सकते हैं। फिर लोग 300, 400, 500 रुपया देकर टिकट कटवाए थे खेसारी जी को देखने के लिए, और खेसारी जी जब स्टेज शो करने नहीं आए तो लोग तोड़ फोड़ करने लगे और अपना हिसाब किताब बराबर करने लगे। और खेसारी जी को इतना भी पता नहीं था कि हम जहां पर स्टेज शो करने जा रहे हैं वहां पर लोग हमको देखने के लिए पैसा देकर आ रहे हैं। अरे मतलब कि टिकट कटवा के। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग जब मेरा कार्यक्रम किए तो इन लोगों ने बताया ही नहीं कि टिकट शो है। टिकट शो का मुझे पता ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया, जब ये सारे हंगामा हो गए होने के बाद मुझे पता चला कि टिकट शो था। अब आप ही लोग बताओ कि जो स्टार स्टेज शो करने वाला है उसी से ये लोग नहीं बताए थे कि आपको जितने भी लोग देखने आएंगे ना उन लोगों से हम पैसा लेंगे टिकट के नाम पर। उसके बावजूद भी ये पूरे दिन टिकट काटते रहे और मुझे पता ही नहीं है कि टिकट कट रहे और टिकट पे कार्यक्रम है। कुछ समझ में आयल भाई लोग? नहीं। अरे समझो लोग भैया लोग कि जब तू लोग 500 रुपया देके कोनो स्टार के देखे जइबा लोग और जब वो ना आई तो गुस्सा होइए जइबा लोग, जैसे हई मैडम जी गुस्सा हो गल बारी। कब बोला था खेसारी लाल 11 बजे आएगा, अभी कितना बजा? 3:30 होने लगा। जनता तो खेसारी लाल आगे आता तो जनता तो मारते वोट। नहीं मैडम जी, आप खेसारी लाल यादव को गलत मत बोलिए, काहे से कि गलती उसकी है जो ये स्टेज शो करवा रहा था, वही आप लोगों को लूट रहा था टिकट के नाम पर पैसा लेकर, और लोगों को सिर्फ गुमराह करते रहे। और उसमें नुकसान ये हुआ कि 4 स्कॉर्पियो लोगों ने जला दिए। एक खेसारी भैया तू मरते इहो बोला कि जो भी लोग टिकट कटवाए हैं पैसा देकर उनका जल्दी से जल्दी पैसा दिए जाए। पूरी जनता का पैसा इनको लौटाना चाहिए। मैं पूरी जनता से मैं क्षमा प्रार्थी मांगता हूं कि मेरी गलती नहीं है,
आप लोग मुझे दोषी ना समझे। मगर एक खेसारी भैया, आप स्टेज शो करने नहीं आए ना तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़की देखने आई थी। आएंगे, हम प्रोग्राम देखेंगे, बहुत एक्साइटेड थे, कब आएंगे। तो बस भाई लोग, ये वीडियो यही पे खत्म होता, और हमारी तबियत खराब बा फिर भी हम वीडियो बनावता नहीं। और यार तू लोग हमरा के इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पावे, और ना तो इंस्टाग्राम पर जाके सर्च मारो लोग boysmith01, उसके बाद हमार आईडी आ जाई, उसके बाद फॉलो कर लिया लोग। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय। यार ये थी वीडियो। एंड फर्स्ट थिंग कि इस जो पूरी बात जो इन्होंने कही है उसके हिसाब से मुझे खेसारी सर की कोई दिक्कत इसमें नहीं लग रही है, कोई गलती नहीं लग रही है। वो सिर्फ एक स्टेज शो जो परफॉर्म करने आ रहे थे, एज ए आर्टिस्ट आ रहे थे। जो ऑर्गेनाइजर था, जिसने ऑर्गेनाइज किया था पूरा, उसने जो आर्टिस्ट हैं उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया कि ये एक टिकट शो है और हर पर्सन का कुछ चार्ज है। फिर यार एक ये चीज़ बहुत ही गलत हुई है इसमें, मतलब जनता को यार बेवकूफ़ी बनाना हुआ सीधा सीधा। जो आर्टिस्ट हैं वो सडन लेट हो जाए या कुछ भी, क्योंकि यार फ्री शो है तो जनता इतना गुस्सा नहीं करेगी, लेकिन अगर पेड शो है तो फिर यार जाहिर सी बात है कोई इंसान 400-500 रुपये खर्च करके अपना टाइम वहाँ पे दे रहा है और आर्टिस्ट का वेट कर रहा है, या फिल्म स्टार जो स्टार हैं उनका वेट कर रहा है, तो यार थोड़ा सा गुस्सा होना बनता है। बट मैं इसमें इन लोगों को भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, मतलब बिल्कुल ये इन लोगों ने ये चीज़ गलत किया कि हंगामा मचाया। इनको पहले पता कर लेना चाहिए था कि किस टाइम प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम वो आ रहे हैं। सारी चीज़ें होने के बाद या तो ऐसा होता कि जब वो आ जाते तब टिकट थोड़ा अलॉट होने शुरू होते। मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट की कमी मुझे देखने के लिए मिली है इसमें। ओवरऑल बॉय सुमित की बात करें तो यार बहुत ही अमेजिंग वीडियो, तो बहुत ही प्यारी वीडियो इन्होंने बनाई है और सारी चीज़ें छोटे छोटे क्लिप्स जो इंक्लूड करके इन्होंने बनाया है, बहुत ही अच्छी वीडियो। तो आई होप आप सबको भी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, भोजपुरी विजन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।